हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपना को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों आइए आज हम लोग सेट प्रैक्टिस लगाएंगे प्लेटफॉर्म का, जो बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल होने वाला है। हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जो 60 क्वेश्चन जीके जीएस से है और 40 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो आइए तैयार हो जाइए मेरे साथ और शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि फुटबॉल का कोई खिलाड़ी है और ग्राउंड पे कोई ऐसा हरकत करता है, कोई ऐसा गलती करता है, तो रेफरी के द्वारा ऐसा कौन सा कार्ड उसे चेतावनी के तौर पे दिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीला। ठीक है, वही अगला कह रहा है कि भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। ठीक है, शेषाचलम। ठीक है, तो दो का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 154। ठीक है, वही 4 नंबर कह रहा है दोस्तों कि प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी की ने लिखी है। ठीक है, प्लेइंग टू विन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइना नेहवाल। ठीक है, और साइना नेहवाल आप लोग जानते ही हैं कि बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक है, 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करें। ठीक है, स्थलीय ग्रह की पहचान करें, तो स्थलीय ग्रह इनमें से कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुध। स्थलीय ग्रह दोस्तों 4 हैं, अभी हमारे यहाँ 4 है, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 स्थलीय ग्रह के रूप में जाने जाता है, जिसमें पृथ्वी पर अभी जीवन संभव है। ठीक है, 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट से खेला जाने वाला खेल है। रॉकेट यानी स्टिक से। ठीक है, तो वॉलीबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल, ये सब अलग अलग खेल के तरीके हैं, लेकिन स्क्वैश ये स्टिक से खेले जाने वाला खेल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है। ठीक है, जो लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं वो कितने समय के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, 8 कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना निम्नलिखित में से किस लेखक ने की है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, और इससे भी याद रख सकते हैं, जैसे व से वंदे मातरम और व से बंकिम चंद्र। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 129। ठीक है, 10 कह रहा है कि हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ठीक है, किस खेल से। दोस्तों जो क्रिकेट खेला जाता है वो बैट और बॉल के साथ खेला जाता है। हॉकी स्टिक, जो हॉकी स्टिक होता है स्टिक और गेंद के साथ। बास्केटबॉल जो होता है वो भी
हाथ और गेंद के साथ खेला जाता है, लेकिन एक फुटबॉल ऐसा चीज़ है जिसे उस फुटबॉल को हम लोग सिर से भी मार के गोल में भेज सकते हैं गेंद को। तो हेडर शब्द फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर कह रहा है कि मुद्रा की खाली स्थान मांग मुख्य रूप से भावी प्रत्याशियों, प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एहतियाती मांग। ठीक है, यहाँ पे एहतियाती मांग। वही कह रहा है 12 नंबर की मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 46.195 किलोमीटर या 44.195 किलोमीटर? इसका भी सेम दे दिया है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर डी हो जाएगा 42.195 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित हैं, यानी कि इनमें से कौन तबला बजाते थे, तबला वादक थे? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 14 देख लेते हैं। 14 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रीट जारी की जा सकती है? ध्यान से देखिएगा, मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रीट जारी की जा सकती है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। ठीक है, कह रहा है कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए यानी कि कम अवधि के लिए उधार देता है, खाली स्थान क्या कहलाता है जो उस पर ब्याज लगाता है? ठीक ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेपो दर, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिलते हैं? हड़प्पा के किस स्थल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, वही 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? मगध साम्राज्य का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। ठीक है, आइए देखते हैं 18 नंबर कह रहा है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? ठीक है, मुहरों पर हड़प्पा सभ्यता में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैल। ठीक है, 19 कह रहा है कि आर्यभट्ट एक महान खाली स्थान थे। तो आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वही 20 नंबर कह रहा है दोस्तों कि संतलत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग खाली स्थान का था, यानी किसका था? जो ये दीवान ए अर्ज विभाग था किसका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैन्य का था। ठीक है, वही 21 नंबर कह रहा है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह का आग किस दिन भड़की? ठीक है, 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मई को। कह रहा है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा 1831 और 32 में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए 23 को देखते हैं। 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो जानते हैं दोस्तों कि रॉलेट एक्ट 1919 में आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, और इसे काला कानून मोहनचंद करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए 24 देखते हैं। कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई
थी। ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1920। ठीक है। कह रहा है कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ में। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 26 नंबर कह रहा है दोस्तों कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आप लोग जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है और झारखंड से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। ठीक है। 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? बांग्लादेश को यानी कि बांग्लादेश से सीमा उसका नहीं लगता है। ठीक है। तो असम का भी लगता है, त्रिपुरा का भी लगता है और मिजोरम का भी लगता है, लेकिन मणिपुर का नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मणिपुर। ठीक है। आइए 28 को देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किसने कहा था? ठीक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला देखते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के खाली स्थान जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। ठीक है दोस्तों। वही 30 नंबर कह रहा है दोस्तों कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें, यानी कि सबसे उत्तर में कौन होगा, उसके बाद कौन होगा और उसके बाद और उसके बाद। ठीक है। ऊपर उत्तर होता है तो उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। अगर हम सबसे ऊपर देखें तो उत्तर में गोपालगंज, ये चौहद्दी नहीं, ये जिला का एक क्रम वाइज, जैसे कि उत्तर से दक्षिण की ओर अगर नक्शे में देखिएगा तो उसी तरीके से है। तो पहला पे ऊपर में गोपालगंज, फिर उससे नीचे आइएगा तो सिवान आ जाएगा, फिर उससे नीचे बक्सर और उसके बाद रोहतास। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 2 3 4। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है जो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे? तो इसमें दो दो क्वेश्चन एक ही से बन जाएगा दोस्तों। अगर ये भी पूछ दे कि जो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री या बिहार केसरी किसे कहते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। 32 कह रहा है कि बिहार का कौन सा शहर अपनी शाही लीची के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसे जीआई यानी कि भौगोलिक संकेत टैग भी प्राप्त है? ठीक है। तो मुजफ्फरपुर के लीची को कौन नहीं जानता है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला देखते हैं। 33 कह रहा है कि बिहार के आदिवासी समुदायों द्वारा अच्छी फसल और समृद्धि के लिए मनाया जाने वाला प्रमुख प्राकृतिक पर्व कौन सा है? ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि छठ जो है सूर्य देव के लिए मनाया जाता है। तीज महिला लोग भूखती है। और सोहराई, ये सोहर जो होता है जो बच्चा पैदा होता है उस समय। लेकिन कर्मा एक ऐसा पर्व है जो दोस्तों कि अगर कोई फसल अच्छी होती है उस पे मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्मा या करम। ठीक है। वही 34 कह रहा है कि बिहार का मुंगेर का जिला जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, किस ऐतिहासिक शासक की राजधानी रहा है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीर कासिम। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि बिहार का बेतिया घराना किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र की वादन परंपरा के लिए जाना जाता है? ठीक है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पखावज। ठीक है। अगला कह रहा है कि मछली में पाया जाता है। अब क्या क्या पाया जाता है, बहुत कुछ, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो कक्षीय हृदय। ठीक है। अगला देखते हैं। 37 कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा अनाक्षीय श्वसन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। वही 38 कह रहा है कि हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? ठीक है। तो हवा के दबाव को वायुमंडलीय दाब कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। वही 39 कह रहा है कि किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है, जो अंडा देने वाले होंगे उन्हीं को तो अंडज कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, अंडे देने वाले। ठीक है। 40 कह रहा है दोस्तों कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि किस तरफ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपरीत दिशाओं में। ठीक है। अगला कह रहा है जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है, यानी कि किस तरह का होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी। आइए अगला देखते हैं। 42 कह रहा है कि धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारी ढीले आबंधित खाली स्थान होते हैं। क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। वही 43 नंबर कह रहा है कि रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभाज्योत्तक उत्तक। ठीक है। 44 कह रहा है दोस्तों पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाले लक्षण हैं, यानी कि कैसा लक्षण है? ठीक है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा प्रबलता, ऑप्शन नंबर बी। वही 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए 46 देखते हैं। 46 कह रहा है दोस्तों कि भारतीय मूल के किस गायिका ने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड AMA, यही फुल फॉर्म है, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, ठीक है, जीता है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा कुमारी। ठीक है। वही 47 कह रहा है कि भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन को किसने लॉन्च किया है? ठीक है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रिकुल कास्मस। ठीक है, अग्रिकुल कास्मस। आइए अगला देखते हैं। 48 कह रहा है दोस्तों कि भारत के चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या को 1500 से घटाकर कितना कर दिया है? यानी कि जब भी मतदान पे अगर आप वोट देने जाते होंगे तो वहाँ पे अधिकतम वोटों की संख्या 1500 थी। ठीक है, 1500 थी, लेकिन काफ़ी भीड़ भाड़ होने की वजह से वहाँ पे मतदाताओं की जनसंख्या घटा दी है। तो अब वो कितना घटाकर कर दिया है? ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब उसे 1200 कर दिया है। ठीक है। 49 कह रहा है कि भारत का प्रमुख नागरिक विमानन कार्यक्रम बिम्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। ठीक है।
50 कह रहा है दोस्तों कि द डायरी ऑफ ए क्रिकेट वाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ, यानी कि किसी क्रिकेटर के वाइफ द्वारा ये लिखा गया एक पुस्तक है। तो ये किस क्रिकेटर के पत्नी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूजा पुजारा। ठीक है, यानी कि चेतेश्वर पुजारा की पत्नी हो सकती है। हमें क्लियर पता नहीं है, लेकिन नाम से पुजारा के वजह से ऐसा लग रहा है कि चेतेश्वर पुजारा की पत्नी हो सकती हैं पूजा पुजारा। ये अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, तो ये नहीं लिखी हैं, पूजा पुजारा द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला कह रहा है कि यशोदा एआई फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के प्रयोग से खाली स्थान की एक पहल है। ठीक है, यशोदा से कुछ याद आएगा दोस्तों, जो कृष्ण की पालन पोषण की थी। ठीक है, तो बचपन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, लेकिन ये गलत है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसके लिए सॉरी। ठीक है, आइए 52 देखते हैं। 52 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने ITI चलो अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, ITI चलो, तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 53 कह रहा है कि 26 मई 2025 को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो 53 का सही आंसर हो जाएगा जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वही कह रहा है कि असम राज्य ने किस नाम से पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। ठीक है, तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंकिता। ठीक है, आइए 55 देखते हैं। 55 कह रहा है दोस्तों कि 24 मई 2025 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की खाली स्थान बैठक की अध्यक्षता की, यानी कि कौन से नीति आयोग के नंबर की बैठक की अध्यक्षता की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं। अगर नीति आयोग दोस्तों अगर 2015 में आया होगा तो 2025 में हो जाएगा ये 10वीं बार। ठीक है, 56 कह रहा है कि 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन जहाज का नाम क्या है। 26 मई 2025 को भारतीय नौसेना में प्राचीन जहाज का नाम क्या है जो शामिल किया गया है। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा INSV कोडैन्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 57 कह रहा है दोस्तों कि कामिल इदरिस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, कामिल इदरिस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूडान। ठीक है, वही 58 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। बुकर पुरस्कार दोस्तों, तो 58 का सही आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 59 कह रहा है कि चीन और किस देश के मध्य गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है। ठीक है, गोल्डन ड्रैगन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। ठीक है, वही 60 कह रहा है कि 28वां ला लीगा 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। 28वां ला लीगा। ठीक है, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा FB बार्सिलोना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए 61 देखते हैं दोस्तों। अब तक चल रहा था
ये जीके जीएस जो 100 क्वेश्चन का था, तो 60 जीके जीएस खत्म हुआ। अब यहाँ से ट्रेड का क्वेश्चन शुरू होगा। हो सकता है एग्जाम में मिक्सअप करके दे, यानी कि अगर 2-4 क्वेश्चन ट्रेड से, 2-4 क्वेश्चन जीके जीएस से, इस तरह से शिफ्ट वाइज बांट कर ना दे, लेकिन इस सेट में शिफ्ट वाइज है। जैसे कि पहले 60 क्वेश्चन जीके जीएस का था, करंट का था, अब दोस्तों ट्रेड का है। ठीक है, तो 61 नंबर कह रहा है कि एक गोलाकार यातायात संकेत जिसमें एक ट्रक का चित्र हो और उस पर एक लाल रेखा खींची हो का क्या अर्थ है। दोस्तों एक गोलाकार है, इसमें एक ट्रक है और इस पे एक इस तरह से चिन्ह यानी कि संकेत दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 61 का ऑप्शन नंबर बी, इस रास्ते पर ट्रकों का प्रवेश वर्जित है, यानी कि इस रास्ते पर ट्रक नहीं जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 62 कह रहा है कि वाहन के डैशबोर्ड पर बैटरी के आकार की लाल बत्ती, ठीक है, बैटरी वार्निंग लाइट जलने का क्या मतलब है। ठीक है, तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैटरी या वाहन की चार्जिंग प्रणाली यानी अल्टरनेटर में कोई समस्या है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बताते हैं। हम दोस्तों ये सोचते हैं कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा समय फालतू खर्च न हो और जो ऑप्शन सही है उसी पे चर्चा किया जाए। ठीक है, ऐसे में 4 क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, 63 कह रहा है कि एक टी चौराहे पर जब आप समाप्त होने वाली सड़क से मुख्य सड़क पर आ रहे हों तो किसे रास्ता देना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य सड़क पर दोनों दिशाओं से आने वाले यातायात को। ठीक है, आइए 64 देखते हैं। 64 कह रहा है कि भारत में वाणिज्यिक वाहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम आयु पूछा है। तो दोस्तों जो 4 व्हीलर होता है उसके लिए हमें 18 वर्ष की ज़रूरत पड़ती है, और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है तो ये अगर आप 18 वर्ष में बनवा लेते हैं तो उसके बाद 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगता है। ठीक है, तब आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस बनेगा, यानी कि हाईवे का। तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा है दोस्तों, तो अगर कोई व्यक्ति अगर 18 वर्ष में बनवाता है और प्लस 2 वर्ष उसका लगेगा क्या, एक्सपीरियंस, तो इसका न्यूनतम उम्र हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर कोई 20 वर्ष में बनवाता है, ठीक है, 4 व्हीलर का, तो उसको कितना लग जाएगा, 22 वर्ष हाईवे लेने में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 वर्ष। अगला कह रहा है दोस्तों 65 कि ट्यूबलेस टायर, ठीक है, का ट्यूब वाले टायर की तुलना में क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचर होने पर ट्यूबलेस टायर से हवा धीरे धीरे निकलती है जिससे वाहन को नियंत्रित करना आसान होता है। सही बात है, अगर जो भी आजकल ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं वो एकाएक पंचर नहीं हो जा रहे हैं। अगर पंचर हो भी जाएगा तो आप उससे धीरे धीरे कम से कम पंचर वाले दुकान पे आप पहुंच सकते हैं, एक बैग आपका हवा नहीं निकलेगा। ठीक है, और विदाउट जो ट्यूबलेस रहते थे पहले या अभी किसी किसी में है, तो अगर पंचर हुआ तो एकाएक हवा निकल जाता है उसका, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। 66 कह रहा है कि यदि आपको हाईवे पर लंबी दूरी की ड्राइविंग के दौरान बहुत नींद आ रही हो तो सबसे सुरक्षित कदम क्या है। ठीक है, अगर लंबा दूरी पर जा रहे हैं आप और आपको गाड़ी चलाते चलाते नींद आने लगे तो आप सबसे बेहतर क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन को किसी सुरक्षित स्थान पर रोककर थोड़ी देर सो जाना। ठीक है, सबसे बेहतर उपाय वही है दोस्तों।
अगला देखते हैं। 67 कह रहा है कि बिहार की सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे कृषि वाहनों से सामना होने पर एक ड्राइवर को क्या करना चाहिए। ठीक है, ये बिहार की बात नहीं है, ये कहीं का भी अगर मान लीजिए उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली वाली यानी कि कृषि वाहन जो आ जाए तो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, धैर्य रखें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और जब रास्ता पूरी तरह साफ और सुरक्षित हो तभी ओवरटेक करें। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का सबसे सुरक्षित और अनुशंसित तरीका क्या है। यानी कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग यानी कि हैंडल है, सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतरीन पकड़ने का तरीका क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर सी, घड़ी की 9 और 3 की स्थिति में दोनों हाथों से पकड़ना। ठीक है, घड़ी में इधर 9 होता है और इधर 3, इधर 12 और इधर 6, तो एक हाथ आपका लेफ्ट वाला 9 पे और राइट वाला 3 पे। ठीक है, ऐसे स्टीयरिंग हो तो। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 69 कह रहा है कि मालवाहक में जानवरों को ले जाने के संबंध में क्या नियम है। जो माल वाहन हैं उसमें जो जानवर को ले जाते हैं उसमें क्या नियम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जानवरों को सुरक्षित और मानवीय तरीके से ले जाना चाहिए और संबंधित नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 70 नंबर कह रहा है कि वाहन में रेडिएटर फैन का क्या कार्य है। जो रेडिएटर फैन होता है जो चलता है उसका क्या कार्य है। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब वाहन धीमी गति से चल रहा हो या रुका हो तो यह रेडिएटर से हवा खींचकर उसे ठंडा करता है। ठीक है, रेडिएटर का काम ही होता है गाड़ी को ठंडक प्रदान करना। ठीक है, अगला कह रहा है 71 नंबर की मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषित गोल्डन आवर का क्या अर्थ है। गोल्डन आवर का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्घटना के बाद पहला घंटा जो जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, जो भी दुर्घटना होता है उसको पहले घंटे के अंदर अगर सुरक्षित अस्पताल में पहुंचा दिया जाए तो उसका बचने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, 72 देखते हैं। 72 कह रहा है कि वाहन स्क्रैपिंग नीति के अनुसार एक निजी यानी कि प्राइवेट वाहन के लिए अधिकतम कितनी आयु के बाद पंजीकरण रद्द करने का प्रस्ताव है। अगर आप निजी अपने लिए गाड़ी लेते हैं तो परिवहन विभाग आपका फिर पंजीकरण कितने वर्षों के बाद रद्द कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 वर्ष। ठीक है, 73 कह रहा है कि एक त्रिकोणीय चेतावनी संकेत जिसमें एक कार चट्टान से गिरती हुई दिखाई दे का क्या अर्थ है। ठीक है, एक त्रिकोणीय है और इधर से एक कार गिरती हुई इधर दिखाई दे, तो इसका क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, 73 का सही आंसर हो जाएगा कि आगे नदी का किनारा या घाट है। ठीक है, आइए देखते हैं 74 कह रहा है कि मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य अनफिट होते हुए वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत अपराध है। ठीक है, अगर आप हैंडीकैप हैं अर्थात विकलांग हैं तो भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये किस धारा का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 186 मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होकर गाड़ी चलाना। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 85 कह रहा है
दिन के समय किन परिस्थितियों में लो बीम हेडलाइट जलाकर चलना सुरक्षित माना जाता है? दिन के समय बोल रहा है। दिन के समय दोस्तों या तो भारी बारिश या घने कोहरे या खराब दृश्यता यानी कि मौसम खराब हो तब। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 76 नंबर कह रहा है कि न्यायालय किस गंभीर परिस्थिति में किसी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित कर सकता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने के लिए वाहन का प्रयोग करने पर। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 77 कह रहा है दोस्तों कि फास्ट टैग का उपयोग वाहन में कहाँ किया जाता है? फास्ट टैग दोस्तों, तो फास्ट टैग का उपयोग वाहन में वाहन की विंड स्क्रीन पर किया जाता है। ठीक है, सामने, ताकि जो भी टोल टैक्स द्वारा रोड का टैक्स काटा जाता है वो कैमरा सेंसर के द्वारा स्कैन करके काटा जा सके। ठीक है, वही 78 कह रहा है कि सड़क पर यातायात की गति को स्वाभाविक रूप से कम करने के लिए बनाए गए एक कृत्रिम घुमावदार मार्ग एस बैंड इस तरह से को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीकेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों थोड़ा सा बुक का प्रिंट इसका ख़राब था, इस पेज का, इसकी वजह से थोड़ा सा धुंधला आया हुआ है। ठीक है, 79 कह रहा है कि यदि आप एक ऐसे चौराहे पर हैं जहां कोई संकेत या बत्ती नहीं है तो आपको किसे रास्ता देना चाहिए? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपके दाहिनी ओर से आने वाले यातायात को। ठीक है, आइए 80 देखते हैं। 80 कह रहा है कि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट यानी कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट कौन सा प्राधिकरण जारी करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य का परिवहन प्राधिकरण। ठीक है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए 81 देखते हैं। 81 कह रहा है दोस्तों किसी वाहन की ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस क्या दर्शाती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमीन और गाड़ी के सबसे निचले हिस्से के बीच की दूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 82 कह रहा है पटना जैसी जगहों पर बारिश में जल भराव वाले इलाके से गुजरते समय सबसे अच्छी सावधानी क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धीमी और एक समान गति बनाए रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि डेस्क बोर्ड पर टीसीएस, ठीक है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, की लाइट जलने का क्या मतलब हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम सक्रिय है या उसमें कोई खराबी है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वही 84 नंबर कह रहा है दोस्तों कि ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक बूस्टर का मुख्य कार्य क्या है? ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक बूस्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राइवर द्वारा ब्रेक पेडल पर लगाए गए बल को बढ़ाना। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 85 नंबर कह रहा है कि एग्जॉस्ट सिस्टम में लगे ऑक्सीजन सेंसर, ठीक है, का क्या काम है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एग्जॉस्ट गैस से में ऑक्सीजन की मात्रा मापना। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। 86 कह रहा है यदि गाड़ी में ब्रेक फ्लूइड का स्तर बहुत कम हो जाए तो क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक पैडल का नरम होना या ब्रेक का काम न करना। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है 87 नंबर कि टायर प्रेशर गेज, ठीक है,
टायर प्रेशर गेज नामक उपकरण का क्या उपयोग है? ठीक है, तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टायर के अंदर हवा का दबाव मापना। ठीक है, टायर के अंदर हवा का दबाव मापना किससे मापते हैं? तो टायर प्रेशर गेज से। 88 देखते हैं दोस्तों। 88 कह रहा है कि बारिश के मौसम में टायरों की अच्छी ट्रेड डेप्थ यानी कि नालियों की गहराई, जिसे हम गोटी कहते हैं दोस्तों, टायर में इस तरह से गोटियां होता है ना, जो भी बना होता है, तो उसका क्या काम है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क से पानी हटाकर बेहतर पकड़ बनाने के लिए गोटी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है गैस्केट सीलेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? गैस्केट सीलेंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस्केट के साथ लीक प्रूफ सील सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। 90 कह रहा है कि गाड़ी के हॉर्न सर्किट में हॉर्न रिले का क्या काम होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम पावर वाले स्विच को उच्च पावर वाले हॉर्न को नियंत्रित करने देना। ठीक है, 91 को देखते हैं दोस्तों। 91 कह रहा है कि इंजन में क्रैंकशाफ्ट का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, जो क्रैंकशाफ्ट होता है, कैमशाफ्ट, उसका मुख्य कार्य क्या है? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा इंजन के वाल्व को सही समय पर खोलना और बंद करना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 92 देखते हैं दोस्तों। 92 कह रहा है कि कार में ग्राउंड स्ट्रैप, ठीक है, का क्या उद्देश्य है? ग्राउंड स्ट्रैप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंजन और बॉडी के बीच एक अच्छा विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वही 93 देखते हैं। 93 कह रहा है कि वाहन में मल्टीमीटर का उपयोग क्या जांचने के लिए होता है? मल्टीमीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज, करंट और रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। ओ, ये तो बड़ा है, ये 94 कह रहा है दोस्तों कि FWD यानी कि फ्रंट व्हील ड्राइव और RWD यानी कि रियर व्हील्स ड्राइव में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FWD में इंजन अगले पहियों को और RWD में पिछले पहियों को शक्ति देता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 95 कह रहा है कि हाइड्रोलिक लिफ्टर का क्या काम है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्व ट्रेन में किसी भी गैप को ख़त्म करना। ठीक है, वही 96 कह रहा है कि बैक कैपिलर स्लाइडर पिन जाम होने पर क्या होता है? ठीक है, तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक पैड का असमान घिसाव होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि गैस्केट और सील में मुख्य अंतर क्या है? गैस्केट और सील में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गैस्केट दो स्थिति सतहों के बीच, जबकि सील एक स्थिति और एक घूमने वाले हिस्से के बीच लगती है। ठीक है, 98 कह रहा है कि कूलेंट का रंग हरा, नारंगी, गुलाबी क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह उसमें मौजूद विभिन्न रासायनिक योजकों को इंगित
करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 99 कह रहा है कि कार में सोलनाइड का क्या अर्थ है। ठीक है, कार में सोलनाइड का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह एक विद्युत चुंबक है जो वाल्व या स्विच को संचालित करता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 100 नंबर कह रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत इलेक्टर्स और स्पार्क प्लग बूट्स पर। ठीक है, तो दोस्तों ये था 100वां क्वेश्चन और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि आप लोगों का इस सेट में पूरा कितना नंबर आया है। ठीक है, जहां हमारी बात है तो इसमें मेरा 6 और 6 यानी कि 66 मार्क्स आया था और आप लोग को बताना है कि आप लोग का इसमें कितना मार्क्स आया है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर और कोई नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।